एकदम लड़ाकू निकल गया है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो रोज़ की तरह आज फिर से हमारी शुरुआत हो गई है किचन से ही। तो खैर अभी तो सुबह का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अभी सही 11 या 11:30 ऐसे ही टाइम हो रहा है और हमारा सारा काम काज सब कुछ हो गया है। मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में आज है हमारे घर में फ्राइड चना, और ये चना ना मेरी बेटी फ्राई की है। मैं ऑयल वगैरह डाल दी थी, बस उसे बता दी कि बेटा ऐसे ऐसे फ्राई करना है। तो देखिए कितना अच्छा फ्राई की है, प्याज भी परफेक्ट फ्राई हुआ है। तो भाई मेरी बेटी भी खाना बनाने सीख रही है। आज हम लोग ना बहुत जल्दी सुबह में ही उठे थे, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी कहे थे कि आज तुम लोगों को मैं ले चलूँगा ग्राउंड वॉक वगैरह करना, और बहुत सारे लगे हुए रहते हैं ना एक्सरसाइज मशीन वगैरह तो करना, लेकिन बस रोज़ वो हमें बोलते हैं और रोज़ नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि वो बहुत रात तक जागते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं लैपटॉप में। अब 12 बजे सोते हैं तो उसके बाद फिर सुबह 5 बजे उठना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो रोज़ हम लोग को बोलकर रोज़ ही हम लोग को धोखा देते रहते हैं। तो इसी के चक्कर में आज हम लोग फिर से नहीं जा पाए। तो फिर बहुत सारा घर का काम काज था, वही सब मैं की। घर भी थोड़ा सा गंदा लग रहा था तो घर वगैरह सबको धुली हूँ, और उसके बाद फिर आ गए हैं नाश्ता करने के लिए, जो कि है हमारा फेवरेट। और आप लोग चने को किस तरीके से खाते हैं वो भी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो भाई बहुत तरीके से खाते हैं। इसकी सत्तू बनाकर खाते हैं, ऐसे खाते हैं, कभी बॉईल कर लेते हैं, कभी सब्जी बना लेते हैं, कभी इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं। मतलब एक चीज़ को ना हम लोग बहुत तरीके से बनाकर खा सकते हैं। हम इंडियन में कितना सारा क्वालिटी है ना, बहुत सारा क्वालिटी है ना, एक ही चीज़ को अनेकों प्रकार से बनाकर हम लोग खा सकते हैं। तो भाई यही है इंडिया में बात। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, इसे खाते हैं और उसके बाद फिर आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, और फिर कुछ कमेंट्स का रिप्लाई भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट का ना मैं आंसर अभी तक नहीं दी हूँ। मैं सोचती हूँ आंसर इसलिए नहीं देती हूँ ना डियर, मैं सोचती हूँ कि उन सभी कमेंट का ना रिप्लाई हम ब्लॉग में करेंगे, लेकिन जब ब्लॉग में बनाने लगती हूँ बस भूल जाती हूँ, क्योंकि इसी फ़ोन में सब कुछ रहता है। और अगर स्क्रीनशॉट लेकर हस्बैंड जी के फ़ोन में भी भेजूँ तो वो उस वक्त नहीं रहते हैं, तो इसी के चक्कर में ना नहीं बन पाता है। लेकिन फिर भी आज कोशिश करना है कि जितना भी हो सके कमेंट का रिप्लाई ब्लॉग में ही देना है, ताकि आप लोगों को भी खुशी मिले, और साथ ही जो बहुत सारे लोगों के मन में जो 32 बार को लेकर के क्वेश्चन होता है, वेट लॉस को लेकर क्वेश्चन होता है, तो उन सभी को क्लियर हो जाए, है ना। ऐसा ही करेंगे। आने दीजिए हस्बैंड जी, अभी सारा को स्क्रीनशॉट लेके उनके फ़ोन में भेज देते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे। तो चलिए पहले खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। अच्छा बनाइए। नमक भी आज खुद से ही डाली थी, मैं नमक का डब्बा रख दी थी, बोली बेटा इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, तो नमक भी ना परफेक्ट डाली है भाई। चलिए सो फ्रेंड, अभी हम लोग दोपहर के खाने में बना रहे हैं मिक्स दाल, जो कि हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें 4-5 दाल है, जैसे चना दाल है, मूंग दाल है, हरा मूंग है, मसूर है, राजमा है, ये सब मिक्स है। हमारे तरफ ना इस तरीके का ना मिक्स करके मिलता है, और बस इसे बनाना है। तो पनीर के साथ बनाऊंगी, और यकीन मानिए ये वाली जो दाल है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, जिसे कि हमारे तरफ तड़का बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं सुनती हूँ बोलते कि मिक्स दाल बना रहे, लेकिन हमारे तरफ ऐसे वाले दाल को ना बोलते हैं तड़का दाल, और मस्त बनता है और खाने में भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज हमारे घर का स्पेशल दोपहर का लंच यही है। तो इसकी रेसिपी आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। दाल आप अपनी मनपसंद की कोई भी ले सकते हैं, लेकिन बस जिस तरीके से बनाना है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ दाल, इसमें डालेंगे पानी, फिर घी डाल दूँगी, फिर थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके डाल दूँगी, एक मैं प्याज चॉप करके डाल दूँगी, और बस
गैस को रख देंगे। उसके बाद फिर जो भी जिस तरीके से करना है ना मैं बताऊंगी। तो चलिए सभी को डाल उल करके रख देते हैं, उसके बाद फिर मसाले की करते हैं तैयारी। इधर आ जाओ इधर। मेरी बेटी आज कुछ बोल रही है, वैसे मैं दाल चढ़ा कर आई हूँ। बताओ मेरे बारे में क्या क्या बातें हो रही थी। बोल रही थी ना कि आप कैसे वेट कम कर लिए, या फिर बोल रही थी कि आप क्या चीज खाते थे जब आपका वेट कम हो गया। एक्चुअली कल जब दीदी आई हुई थी ना तो वो अपने फ्रेंड के घर गई थी। तो दीदी कल आई हुई थी ना तो वो अपने फ्रेंड के घर गई और वहाँ पर उनकी भाभी बोल रही थी कि पूछ रही थी मेरी ननद से, दीदी से, कि राधा ऐसा क्या खाई जो मतलब 15 से 20 दिनों में एकदम स्लिम हो गई, क्या की वो। तो दीदी बताई कि उसका वीडियोस देखा कीजिए, वो तो सब कुछ अपने वीडियोस में शेयर करती हैं। तो ऐसा नहीं है डियर कि वो लोग वीडियोस नहीं देखते होंगे, मेरे वीडियोस को ज़रूर देखते होंगे, लेकिन फिर भी होता है ना कि किसी को ना विश्वास नहीं होता है कि भाई ऐसा हो सकता है सब कुछ खाकर, वो भी सिर्फ स्लो ईटिंग करने से आपका वज़न कम हो सकता है। पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग ऐसा विश्वास नहीं करते हैं। जब मैं अपना वेट लॉस कर रही थी ना तो मैं मेरे से जो लोग भी पूछे कि आपने अपना वज़न कैसे कम किया, मैं जिससे भी बताई ना किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया, बल्कि सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ा दिया। मैके में, ससुराल में, मेरे फ्रेंड्स लोग, सब लोग, सारे लोग मेरा मजाक उड़ाए थे उस समय। मैं बोली ठीक है, उस समय मैं वेट लॉस पीरियड में ही थी। मैं बोली कोई बात नहीं है, चलो जिस दिन मेरा पूरा तरीके से वेट कम हो जाएगा ना उस दिन आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई ये क्या की थी। तो उसी तरीके से वो लोग भी सोच रही हैं कि ऐसा क्या खा ली कि बिल्कुल स्लिम हो गई। मतलब मैं ना बहुत जल्दी पतली हो गई थी। तो सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और मेरे वीडियोस में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है पता नहीं ऐसा खाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है डियर, मैं जो बताती हूँ आप सभी के साथ मैं शेयर करती हूँ। और आप लोग तो मुझे खाते पीते सब देख रहे हो। करीब 2 सालों से, मैं 1.5 साल से 32 बार के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ। तो आप लोग तो मुझे तब से देख रहे हैं। आज जैसे मैं थी पहले का, आफ्टर बिफोर सबका मैं पिक आप सभी के साथ शेयर करती ही हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों लोग विश्वास करते हैं। खैर छोड़िए, जिन्हें विश्वास है अच्छी बात है, नहीं होता है वो भी अच्छी बात है। लोग जानते हैं डियर क्या होता है ना, लोग ना करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मैं चलो आपको लगता है कि मैं कुछ और खाती हूँ, तो आप जो मैं बता रही हूँ उसे आप करके तो देखिए, 1 महीना तो करके देखिए, तब तो आपको मालूम चलेगा ना कि वो सच है या झूठ है। आप करिए तो पहले, आपको करना ही नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उन्हें करना ही नहीं रहता है, बस सिर्फ बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, करिए, पहले करिए। मैं सबको बोलती हूँ आप लोग पहले करो, प्रॉपर तरीके से करो। आप मेरे घर आ सकते हो, आप तो आप मेरे घर आप मुझसे पूछो, मैं और डिटेल से बताऊंगी। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि बस आप लोग करिए। बहुत अच्छा चीज़ है ये 32 बार, बहुत अच्छा चीज़ है। इससे अच्छे अच्छे लोगों का, जिनका मतलब जन्म से जो लोग मोटे हैं ना, वो लोग भी, उन लोगों का भी वेट कम हो गया है। तो आप लोग अगर सी सेक्शन के बाद अगर मोटे हुए हैं तो फिर क्या है, ये तो बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग 32 बार पर विश्वास रखें। खैर चलिए कमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो अभी मैं दाल वगैरह चढ़ाकर आई हूँ फुर्सत से बातें करने के लिए, और पूजा वाले रूम में आ गई हूँ क्योंकि कुकर की भी आवाज़ आ रही है, साथ में शिव चर्चा हो रहा है तो उसकी भी आवाज़ आ रही है। तो मैं बोली चलो फुर्सत से बात करते हैं, पूजा रूम के अंदर साउंड नहीं आएगा। तो इन दिनों ना 2 दिनों के अंदर ना मुझे 2 कमेंट आया है सबसे ज़्यादा। पहला तो ये है थायराइड के ऊपर आया है, दूसरा है जो लोग दोबारा अपना, जो लोग 32 बार से एक बार अपना वेट लॉस कर चुके हैं लेकिन दोबारा करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, कैसे स्टार्ट करें वो नहीं उन्हें समझ में आ रहा। और पहला जो था थायराइड के ऊपर कि थायराइड है, हमें हमारा वज़न इतना हो गया है, इतना हो गया है, इतना हो गया है, हम उस वज़न को कैसे कम करें। और थायराइड में वज़न कम करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है डियर, ये मैं मानती हूँ। दोनों चीज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थायराइड में वज़न कम करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और फिर दोबारा स्टार्ट करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आ रही है, क्योंकि मैं भी इस सब चीज़ों से गुजरी हूँ। और अभी भी मैं सोच रही हूँ कि और कम करूँ, तो भाई मेरे घर वाले बिल्कुल भी इनकार कर देते हैं, बोलते हैं जितना अभी हो उतने ही रहना, बिल्कुल परफेक्ट है, अभी तुम्हें वेट कम करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आप लोग भी बहुत हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड हैं जो कि बोलते हैं नहीं दीदी अब बिल्कुल भी आप अपना वज़न कम मत कीजिए। तो खैर चलिए, आप सभी की बातें सर आँखों पर, लेकिन आप लोगों की मदद करना मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप सभी की मदद करूँ। तो चलिए, दोनों का ना सॉल्यूशन यही है डियर, जो लोग दोबारा करना चाहते हैं उनका भी, जो लोग थायराइड
है जिन्हें और वो अपना वज़न कम करना चाहते हैं उन्हें भी, सबसे पहले तो आप लोग 32 बार की आदत लगाइए सबसे पहले। और ये आदत अब कैसे लगेगी, तो ये आदत आपको ना 32 बार की वीडियोस देख के ही लगेगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि खाते समय फ़ोन टेलीविज़न का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है, हमें 32 बार की आदत लगानी है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे ही आपको आदत लग जाता है ना, आप फ़ोन मत देखिए। आपका वेट जब कम होने लगेगा ना, तो फिर मैं क्या बोलूँ, आपको जो खुशी मिलेगी ना, मैं आप सभी को नहीं बता सकती। आप लोग खुद फील करना कि कैसा लगता है वज़न कम हो जाने से। तो इन दोनों चीज़ों दोनों लोगों के लिए सेम चीज़ है, ऐसे ही लग सकता है। जो लोग एक बार कर चुके हैं वेट लॉस, दोबारा करना चाहते हैं तो वो भी इसी तरीके से कर सकते हैं। और जो लोग थायराइड जिन्हें हैं, उन्हें सबसे पहले 32 बार की आदत लगानी होगी। उसके बाद फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको करना होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप लोग जिस दिन से करना स्टार्ट कर दिए, पूरे 1 महीने आप करके देखिएगा। उसके बाद फिर आप देखिएगा कि आपका वेट कितने आसानी से कम होता है। साथ ही साइड फ्री डे कर लीजिए, यानी कि बिना नमक के खाना खाना है। बिना नमक के खाना में आप चाहे तो सारा दिन फ्रूट खा के भी रह सकते हैं, आप चाहे तो बेसन का चीला भी बनाकर खा सकते हैं दही के साथ। मैं भी वही खाया करती थी। देखिए, खाने को तो रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें फैट वगैरह होता है, तो जिसके वजह से मैं क्या करती थी, स्वीकार सर जैसे कि बताए थे कि आप बेसन का चीला बना लीजिए, उसमें आप नींबू डाल लीजिए, प्याज डाल लीजिए, जो भी वेजिटेबल आपको अच्छी लगती है उसे डालकर आप एक चीला बना लीजिए, या फिर सिंपल चीला बना लीजिए और उसे दही के साथ खाइए। यकीन मानिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा। हाँ, नमक वाला स्वाद तो नहीं देगा, लेकिन इतना बुरा भी नहीं लगेगा कि आप खा नहीं सकते हैं। तो ऐसे करना होगा। और थायराइड वाले को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसे भी उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है, खाना भी अच्छे से नहीं पचता है। तो आपको ध्यान देना होगा। सुबह के नाश्ते में आप फ्रूट का सेवन करना, फिर दोपहर में आपका घर पे जो प्रॉपर खाना बनता है आप वो खाना, शाम को आप ओट्स खाना, ओट्स, सूप या फिर फ्रूट, ये खाइएगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, खाने के बाद 4 बजे आप छोटी मोटी भूख लग जाती है ना, तो उसमें जो रोस्टेड चना आता है ना, आप वो खाइए। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, खाने के 1 घंटे बाद आपको ग्रीन टी लेना है। और जो लोग थायराइड पेशेंट हैं उन्हें तो दिन में 3 बार ग्रीन टी लेना ही है। नाश्ते के बाद, नाश्ते करने के 1 घंटे बाद भी ग्रीन टी लें, दोपहर के खाने के बाद भी एक ग्रीन टी लें, और रात के खाने के बाद भी एक बार ग्रीन टी लें। और जितना हो सके गुनगुना पानी का यूज़ करें। फ्रीज की पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए। सिर्फ 32 बार कर रहे हैं तब तक के लिए नहीं, उम्र भर के लिए बंद कर दीजिए। नॉर्मल पानी पीजिए। जैसे कि अभी तो हम लोग गुनगुना पानी पी सकते हैं, लेकिन जब गर्मियाँ आ जाएगी तो उस समय गुनगुना पानी नहीं पी सकते हैं ना, तो उस समय आप क्या कीजिए ना, नॉर्मल घर का पानी पीजिए। रूम टेम्परेचर वाला जो पानी होता है उसे पीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यकीन तो मानो, आप तो करो। इतने सारे लोग कर रहे हैं, इतने सारे लोग कर रहे हैं। इतने सारे लोगों ने मेरा वीडियोस देखकर अपना वेट लॉस किया है, इतने सारे कमेंट आते हैं। तो जो लोग को अभी भी लग रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक बार आप ज़रूर करें, इस हेल्दी से फार्मूले को ज़रूर अपनाएं। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि हो सकता है आप सभी को मेरी बातें समझ में आई हैं। अगर समझ में आ गई हो तो एक शेयर तो ज़रूर बनता है, एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर बनता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड वीडियोस को शेयर कर दे, ताकि किसी और को भी अगर वेट लॉस करना हो ना, तो वो भी बहुत आराम से कर ले। तो चलिए, हमारा भाई दाल सीटी पर सीटी मारे जा रहा है। चलते हैं, करते हैं तैयारियां, उसके बाद फिर मिलते हैं आप सभी से। तो यहाँ पर मैं बच्चों को दे दी हूँ मटर छिलने के लिए, क्योंकि पनीर लेकर आए थे हस्बैंड जी दाल में डालने के लिए। तो मैं सोची उतना सारा क्या दाल में डालेंगे, चलो मटर पनीर भी बना देते हैं, क्योंकि कई दिनों से बच्चे कह रहे थे। तो मैं बोली चलो बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरा दाल बिल्कुल अच्छे से गल गया है, और जब गल गया था ना तो उसे मैं अच्छे से घोट ली थी। तो चलिए, यहाँ पर दोनों साइड में 2 कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और दोनों में डाल दी हूँ तेल। तेल जैसे ही गर्म हो गया था तो एक में मैं पनीर को फ्राई कर ले रही हूँ, दूसरे साइड में तेल गर्म हो रहा है। जैसे ही वो तेल गर्म हो जाएगा, उधर उस साइड वाली कढ़ाई में मैं बनाऊंगी दाल, और इस साइड वाली में मैं बनाऊंगी मटर पनीर। तो बड़ी वाली कढ़ाई में मैं डाल दी हूँ तेज पत्ता, सूखी मिर्ची, और साथ ही
2 बड़े साइज़ का प्याज था, उसे भी मैं भून रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ। साथ के साथ आवाज़ भी आ रही है कि जल्दी करो, देर भी हो रहा है। मतलब इन लोगों को सब कुछ खाना भी होता है, लास्ट मोमेंट पर बोलते हैं कि भाई हमें जल्दी करना है, जल्दी बना कर दो। पता नहीं क्या समझते हैं, मशीन समझ कर रखे हैं या क्या समझ कर रखे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा ही करते हैं। खैर चलिए, उधर भी प्याज भून गया था, उसके बाद टमाटर डाल दी थी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी थी और इस साइड में टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सबको एक ही साथ में पीस ली हूँ, क्योंकि मैं मटर पनीर हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। इस तरीके से ना बहुत जल्दी भी बन जाता है और फिर स्वाद तो आता ही है, ऐसा नहीं है, नो डाउट कि स्वाद नहीं आता है, बिल्कुल बहुत अच्छा स्वाद आता है। और सबसे बड़ी बात ना कि बन बहुत जल्दी जाती है, तो इसीलिए मैं उन सभी को इस साइड फ्राई कर रही हूँ और उस साइड देखिए मेरे मसाले भी फ्राई हो गए हैं। उसके बाद मैं डाल दी हूँ दाल, ताकि दाल धीरे धीरे होते रहे, क्योंकि ये जो दाल होता है ना इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खौलते रहता है, पानी को सोखता है, उसके बाद ही जाकर स्वाद आता है। तब तक मेरी इधर वाली भी मसाले हो गए हैं और मटर तुरंत नहीं गलता है और मुझे जल्दी बनाना था, बिल्कुल 10 मिनट का टाइम था मेरे पास, 10 से 15 मिनट का, उतनी देर में मुझे खाना बना देना था। तो मैं क्या की ना कि मटर और मसाले को दोनों को ना कुकर में ट्रांसफ़र कर दी हूँ, ताकि जल्दी से ये पक जाए। और जब तक ये सब हो रहा था ना तब तक मैं आटा लगा ली थी, इतने देर में फटाक से आटा भी लगा ली थी और मेरा कुकर भी मैं उतार दी हूँ, क्योंकि वो ना 2-3 सीटी आ गया था उसमें, तो इसीलिए उसे उतार दी हूँ। जैसे ही उसका पूरा हवा निकल जाएगा ना, उसके बाद फिर उसमें गरम मसाले डाल देंगे और फिर साथ ही इसमें भी मैं डाल दी हूँ, दाल में भी मैं डाल दे रही हूँ पनीर, जितना मुझे डालना था, फ्राई पनीर जो था उसे डाल दी हूँ। साथ ही गरम मसाला भी कूट कर रखी थी तो इसमें भी डाल दे रही हूँ और फिर पनीर में भी डाल दूँगी। और फिर यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ तड़का, जो कि घी का है और साथ ही इसमें काश्मीरी मिर्च है। इसे डालने के बाद धनिया मैं डालना भूल गई थी, मुझे बाद में याद आया, अरे मैं धनिया तो डाली ही नहीं, तब तक मैं फिर इसमें धनिया डाल दी हूँ। अब मेरा मटर पनीर भी बनकर तैयार हो गया था और सब्जी दाल भी बनकर तैयार हो गई थी, रोटी भी बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर मैं वीडियो बना ही नहीं पाई, इतना हड़बड़ाहट हो रहा था, सभी को भूख भी लग गया था और टाइम भी हो गया था, तो सारे लोग खा लिए हैं। उसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ पर मैं मेरी थाली। आज मैं एक ही रोटी ली हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं दाल मैं बहुत ज़्यादा ली हूँ, तो दाल से ही मेरा पेट भर जाएगा, इसीलिए मैं रोटी ली हूँ सिर्फ एक ही। सो फ्रेंड, अभी दोपहर के 3 बज गए हैं, अब देखिए 3:15 हो रहा है, दिख रहा है, दोपहर के 3:15 हो गए हैं और आज मुझे खाने में बहुत ज़्यादा देर हो गया, क्योंकि ना काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, बस बैक टू बैक काम ही रहता है, कुछ ना कुछ काम पड़ते जाता है। तो सोची चलो उन सभी को ही निपटा लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो ये रहा हमारा थाली, आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। गर्मा गर्म मटर पनीर है और मेरी फेवरेट मिक्स दाल है, रोटी है, साथ ही प्याज है। और ये लोग तो 2 बजे ही खा लिए थे, क्योंकि हस्बैंड जी को ऑफिस जाना रहता है ना, तो इसीलिए। तो आज मैं अकेले खा रही हूँ, आज मेरे साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि पहले ही ये लोग खा लिए ना, और मुझे कुछ काम था घर का, मैं सोची चलो उन सभी को निपटा लेंगे, उसके बाद ही आराम से बैठेंगे। तो सारा काम हो गया है, बस मुझे घर का सिर्फ एक काम करना है, वो कि झाड़ू लगाना है, क्योंकि खाने के बाद मेरी आदत है कि कुछ ना कुछ करना है और साथ ही वज्रासन में बैठना है। अभी मैं करीब 15 से 20 दिन, उससे भी ज़्यादा दिन से हो रहा है, मैं खाने के बाद 5 मिनट ना एकदम वज्रासन में ज़रूर से ज़रूर बैठती हूँ। मतलब अब हैबिट सी बन गई है, दोनों टाइम, सुबह में तो नहीं बैठ पाती हूँ, लेकिन हाँ दोपहर में और रात में खाने के बाद वज्रासन में बैठती हूँ। बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है और सच में अच्छा ही रहता है। और योगा वगैरह करने में क्या बुराई है, अगर हमें वज्रासन में बैठकर अगर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, खाते हैं और बताते हैं। वैसे देर से खा रही हूँ, लेकिन तारीफ़ें बहुत मिली थी, सारे लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बना है मम्मी। पनीर में थोड़ा सा नमक ज़्यादा लग रहा है। हड़बड़ाहट में खाना बनने से ना यही होता है, क्योंकि सिर्फ बनाना था सिर्फ दाल, और फिर लास्ट मोमेंट पे आ गया कि नहीं मटर पनीर भी बना दो, और वो भी सिर्फ आधे घंटे में ही, आधा घंटा भी समय नहीं दिए, बहुत जल्दी 15 से 20 मिनट में ही बोल रहे हैं कि सब कुछ कर लो। तो अगर तैयारियाँ की हुई रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर सारा कुछ तैयार करना पड़ता है ना डियर, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है।
जैसे कि लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह बनाना रहता है, तो क्योंकि ना लहसुन छिलने में ही तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। एंड यहाँ पर देखिए हमें मस्का लगाया जा रहा है। पहले इधर 2 लोग, फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरे लोग, क्योंकि आज आया है मेरा पेमेंट। तो पेमेंट आने के बाद देखिए किस तरीके से मस्का लगाया जाता है ना मिस्टर? कहाँ जाना है? जरिया जाना है, जीन्स खरीदना है। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय। बाय करो तब ले जाएंगे। बाय। क्लियर।